जय हिंद साथियों। देखिए आपका अभी आज आपका पीआरटी का फाइनल आंसर की आया है और इसमें आपका कुछ प्रश्नों का आपका आंसर चेंज कर दिया है जिस पर ऑब्जेक्शन किए हुए थे। देखिए आपका एक इसमें आपका पहला क्वेश्चन ये है कि हिंदी का आपका है लैंग्वेज का क्वेश्चन नंबर 19 का है कि अंतिम वाक्यों में जो मुद्रित है लेखक क्या कहना चाहते हैं। तो इसका आंसर आपका अब बीपीएससी ने इसका आंसर ई दे दिया है, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर देखिए आपका बीपीएससी ने पहले क्या दिया था, तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 19 है यहाँ देख सकते हैं आपका ये फाइनल आंसर की का आंसर है, इसमें आपका ई दिया है और पहले आपका आंसर ए दिया था। ठीक है, पहले आपका आंसर इसका ए दिया था लेकिन फाइनल आंसर की में आपका इसका आंसर ई दिया है, इनमें से कोई नहीं। और इसका कारण क्या है, इसका कारण भी आपको यहाँ पर बीपीएससी ने बता दिया है। ठीक है, और ये आपका लैंग्वेज का हुआ है। ठीक है, अब अगला देखते हैं आपका एक और क्वेश्चन आपका लैंग्वेज का है, क्वेश्चन नंबर आपका 28 का है। ये आपका सीरीज नंबर ई का है। ठीक है, 28 हिंदी का कि मैंने आम ले लिया है, इसका बहुवचन क्या होगा। तो इसका होगा आपका ऑप्शन ए, हमने आम ले लिए हैं। देखिए बीपीएससी इसका आंसर पहले क्या दिया था इसे आप देख लीजिए। यहाँ देखिए अभी आपका क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आपका ए दिया है लेकिन पहले बीपीएससी ने ऑप्शन सी दिया था, तो उस पर स्टूडेंट ऑब्जेक्शन क्या होगा, तो इसका भी आंसर आपका चेंज कर दिया है। अब चलिए हम जीएस का क्वेश्चन को देखते हैं किसका आंसर चेंज हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 ये आपका क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है, उसमें आपका देखिए SO2 तो होता ही है और NO2 आपका होता है और उसके साथ साथ आपका CO2 का भी कुछ अंश होता है। तो इस क्वेश्चन पे भी स्टूडेंट सब ने ऑब्जेक्शन किया था और इसका बीपीएससी ने अब आपका CO2 को भी माना है, तो SO2 और CO2 दोनों आंसर लिया है और इसका आंसर आपका फाइनल में ऑप्शन डी दिया है, उपरोक्त में से एक से अधिक। अब चलिए इसका भी देख लेते हैं फाइनल आंसर की जो आपका आया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है, आंसर क्या दिया है, डी दिया है कि CO2 और CO2 एंड SO2 बोथ मे बी कंसिडर्ड एज अ रिस्पॉन्सिबल गैसेस फॉर एसिड रेन। यानी कह रहा है क्या, CO2 और SO2 दोनों का यानी मान सकते हैं आपका एसिड रेन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, मेनली आपका SO2 और NO2 ही होता है लेकिन इनके साथ आपका जब CO2 ऑप्शन दिया है तो CO2 का भी कुछ अंश होता है, इसीलिए आपका आंसर इसका चेंज करके डी दे दिया है। पहले इसका आंसर सिर्फ SO2 दिया था, अब इसमें आपका CO2 को भी मान लिया है, तो आपका ए और सी दोनों सही हो गया, तो ऑप्शन डी दे दिया है, उपयुक्त में से एक से अधिक, जो बिल्कुल सही है। अब देखिए फिर आपका और किसका आंसर चेंज हुआ है। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर भी चेंज, यानी इस क्वेश्चन के आंसर चेंज ना करके डिलीट कर दिया है। अब देखिए डिलीट करने में और आंसर चेंज करने में क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, आपको पता होगा कि नहीं होगा, बता देते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर, इसका आंसर ई होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। जब आपका यहाँ का पी का चाचा कौन है, यानी एम का यहाँ पर जो है इसका लिंग पता नहीं चलता, लिंग क्या है, यानी पुरुष है कि महिला है। ठीक है, ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन बीपीएससी इसका आंसर पहले आपका ए दिया था। ठीक है, लेकिन अब इसका डिलीट करके अब इसका देखिए चेंज नहीं किया आंसर और डिलीट ही कर दिया, यानी क्वेश्चन को ही हटा दिया। अब देखिए डिलीट जो करते हैं इससे क्या होता है, जिस स्टूडेंट ने ऑप्शन ई लगा कर आया होगा जिसका सही है उसको भी नुकसान हो जाते हैं। डिलीट प्रश्न का सभी को मार्क देगा या किसी को नहीं देगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी को नंबर दे दे या किसी को न दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब सबको नंबर मिलेगा और या किसी को नहीं नंबर मिलेगा तो इससे इफेक्ट नहीं पड़ता है आपका। ठीक है, तो यानी डिलीट करने से जिसका आंसर ई लगा कर आया था स्टूडेंट और सही था उसको नुकसान है। ठीक है, तो इसको डिलीट नहीं करना चाहिए बीपीएससी को, इसका आंसर ई देना चाहिए था लेकिन इसे डिलीट कर दिया है। चलिए इसका आंसर की में देखिए क्या कहा है, यहाँ देखिए क्वेश्चन को डिलीटेड कर दिया है, लिखा है द सेक्स ऑफ एम इज नॉट क्लियर and hence the proper relationship cannot be determined, hence the question is deleted। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन तो बिल्कुल सही ये भी कह रहा है, दिया है, लेकिन यहाँ पर इसको डिलीट नहीं करना चाहिए था, इसका आंसर आपका ई देना चाहिए था। जो स्टूडेंट ई लगा कर आया होगा इसका नंबर बढ़ता, लेकिन अब बीपीएससी ने इसको डिलीट कर दिया, इससे एक नंबर आपका बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, सभी का एक नंबर बढ़ जाएगा या किसी को एक नंबर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो डिलीट में ये होता है, क्वेश्चन को हटाएगा तो सबको नंबर दे देगा बोनस या किसी को नहीं देगा, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कटअप पर आपका। ठीक है, तो जिसका भी सही हुआ जिसका भी नहीं सही हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को भी डिलीट नहीं करना चाहिए था मेरे अनुसार से। इसका आंसर ई देता तो बेटर रहता। ठीक है, अब चलिए और देखते हैं कौन प्रश्न हटाया है, इसको तो हटा दिया है। अगला देखिए आपका अगला प्रश्न ये है कि किस
क्षेत्र को चीन का अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है। अब देखिए प्रश्न ये था डिलीट करने लायक, लेकिन इसको डिलीट नहीं किया है, इसको सुधार करके पहले ताइवान दिया था, अब तिब्बत भी बता रहा है और इसका आंसर आपका डी दे दिया है, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, यानी तिब्बत और ताइवान दोनों क्षेत्र चीन अपना दावा करता है। ठीक है, और इसका देख लीजिए एक्सप्लेनेशन क्या दिया है, इसमें देख लीजिए क्या कहा है। चाइना क्लेम्स तिब्बत एज वेल एज ताइवान आर सेक्रेट टेरिटरी। ठीक है, सॉरी हाँ टेरिटरी। तो यानी आपका इसका यानी चाइना जो है ये क्लेम करता है आपका यानी तिब्बत और ताइवान दोनों पर, यानी दोनों उसका क्षेत्र है। तो यानी इसका यही आपका विवादित प्रश्न था, इसको डिलीट करना था, लेकिन इसको बीपीएससी ने डिलीट नहीं किया। और जो अच्छा प्रश्न था जिसका आंसर क्लियर था कि ई होगा, इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हम, तो इसको डिलीट कर दिया है। ये गलत किया, इसको ऑप्शन ई देना चाहिए था। ठीक है, ये आपका प्रश्न था कुछ जो आपका, और आगे प्रश्न आपका एक और है, क्वेश्चन 147 है। ठीक है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय की गारंटी देती है। इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है कुछ मूल अधिकार रखने की। ठीक है, यही इसका आंसर होना चाहिए था जो बीपीएससी फाइनल आंसर की में दिया है, जबकि इसका आपका जो आंसर पहले दिया था उसमें आपका आंसर डी दिया था, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब इसे चेंज करके आपका ऑप्शन बी दे दिया है, कुछ मूल अधिकार रखने की। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्शन करने के बाद इसका इतने क्वेश्चन का आंसर चेंज हुआ है। तो आप लोग फाइनल आंसर की से मिलाकर देखिए कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, इसमें देखिए बीपीएससी ने सब कुछ सही किया है, लेकिन एक प्रश्न में आपका बीपीएससी ने अभी भी गलती कर रखा है, ये किया आपका क्वेश्चन नंबर 56 में, क्योंकि इसका आंसर ऑप्शन ई होना चाहिए था। जब हम यहाँ डिटरमाइन नहीं कर सकते एम का लिंक क्या है, यानी पुरुष है कि महिला है, फीमेल है कि मेल है, तो इसका आंसर हम ई होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, जबकि बीपीएससी ने डिलीट कर दिया, ये गलत किया है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिए, डिलीट करने से किसी को फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, नहीं किसी के नुकसान होता है। हाँ, नुकसान उसको होता है जो सही लगा के आया होगा, ई ऑप्शन लगा के आया होगा एग्जाम में, उसको नुकसान हो गया है यहाँ पर क्वेश्चन को डिलीट होने से। ठीक है, अब देखिए सबको एक नंबर मिलेगा, सबको या एक नंबर नहीं मिलेगा, इससे क्या फ़ायदा है? किसी का फ़ायदा नहीं है, कट ऑफ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भाई तुम्हारा बढ़ेगा तो जिसका गलत था उसका भी तो बढ़ गया, सबका बढ़ जाएगा, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं इस क्वेश्चन को डिलीट नहीं होना चाहिए था। लेकिन चलिए अब क्या करेंगे, बीपीएससी ने जो माना है वो माना। ठीक है, तो इन प्रश्नों का आपका आंसर चेंज हुआ है। तो जीएस में देख लीजिए आपका कितना क्वेश्चन चेंज हुआ है। तो एक प्रश्न आपका ये हुआ, एक ये चेंज हुआ, 2, 3 और आपका ये 4 प्रश्न का जीएस में देखा जाए तो टोटल आपका 4 प्रश्न का आंसर चेंज किया है। तो 4 प्रश्न आपका बहुत माने इम्पोर्टेंट है। देखिए 4 क्वेश्चन लग रहा है आपके 4 क्वेश्चन है, लेकिन जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा ना, वहाँ पर जब आपका 1 नंबर से नहीं होगा या 2 नंबर से नहीं होगा, तब आप सोचिएगा कि 4 नंबर का क्या वैल्यू है, तब पता चलेगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए मिलाकर कितना नंबर आ रहा है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका कितने मार्क्स आ रहे हैं पीआरटी में 1 to 5 में फाइनल आंसर की से। इस आंसर की से जो आपका नंबर आएगा वही आपका रिजल्ट में भी नंबर आएगा। चलिए मिलते हैं, थैंक यू, धन्यवाद।